नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की सबसे बड़ी संस्था इस्कॉन पर लगे मेनका गांधी के आरोपों पर एक बड़ी खबर। इस्कॉन पर गायों को कसाई के हाथ बेचने का आरोप लगाने वाली मेनका गांधी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेनका गांधी के आरोपों पर इस्कॉन की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आज अनंतपुर गौशाला का दौरा किया। जांच के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मेनका के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस टीम ने खुद गौशाला में जाकर जांच पड़ताल की, लोकल लोगों से बात की, सरकारी अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बात की और मेनका के लगाए हुए सारे आरोप झूठे पाए। फैक्ट फाइंडिंग टीम अब अपनी रिपोर्ट इस्कॉन हेडक्वार्टर को भेजेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद इस्कॉन कार्रवाई पर फैसला लेगा और मेनका गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। इस्कॉन की काउ प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के मंत्री दामोदर दुलाल दास जांच करने के लिए मुंबई से अनंतपुर पहुंचे थे। जांच में उन्होंने क्या पाया, ये उन्होंने इंडिया टीवी को बताया। आप देखिए। सांसद मेनका गांधी के आरोपों पर जांच के लिए इस्कॉन हेडक्वार्टर्स ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को अनंतपुर इस्कॉन गौशाला में भेजा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो टीम है वो यहाँ पर जांच कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं सांसद मेनका गांधी की तरफ से उनमें क्या सच्चाई है, क्या जो आरोप उन्होंने लगाए हैं ज़मीन पर वो सब तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है इसके दो सदस्य हैं, एक हैदराबाद से आए हैं और एक मुंबई से आए हैं। मुंबई में जो दामोदर दुलाल दास जो हैं वो एक मिनिस्ट्री है इस्कॉन की, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें काउ प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ये पिछले 2014 से संभाल रहे हैं। दामोदर दुलाल दास साहब हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि आप सुबह से यहाँ पर लगातार आए हैं, आप फैक्ट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो एलिगेशंस हैं ऑनरेबल एमपी ने जो लगाए हैं, आपको क्या यहाँ पर सच्चाई नज़र आ रही है ग्राउंड पर? तो मैं यहाँ सुबह से आया हूँ, इसके पहले भी हम आए थे यहाँ और हमने यहाँ देखा कि यहाँ 250 से अधिक गौ माता है जो कसाई से बचाई हुई हैं, रोड पे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है, उनको जो 17 या 18 गाय दूध देती है वो भी मात्र 1 लीटर 2 लीटर, उन गायों का दूध लेकर इन छोटे बच्चों को बोतल से पिलाया जाता है। रादर आज सुबह मैंने भी वो बोतल से इधर देखा पिलाते वक्त, हमने भी पिलाया। तो मैंने यहाँ देखा कि कोई मिल्क वाला विषय नहीं है, केवल सेवा का विषय है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ उनके लिए एक केंद्र है ऐसे गायों को रखने के लिए, इनकी व्यवस्था करने के लिए। और मैंने यहाँ देखा कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ सेवा हो रही है। 10-12 एकड़ में घास उगाया जा रहा है, वो भी नेचुरल गोबर गोमूत्र के द्वारा, और इन गायों को खिलाया जा रहा है। तो ऐसा कोई भी विषय नज़र में नहीं आ रहा है कि जिसमें ऐसे एलिगेशंस लगाए जाए। और रादर ये हमें बहुत अचरज हो रहा है कि जिनको हम इतना सम्मान करते हैं वो यहाँ खुद आए नहीं कभी, और सिर्फ किसी के कहने पर, कहीं सुनी बातों पे विश्वास रखा उन्होंने। तो हम उनसे विनती करते हैं कि आप यहाँ आइएगा, देखिए कि कैसी सेवा हो रही है। और यहाँ 25 से ज़्यादा गोभक्त गायों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। इन गायों की सेवा करने के लिए 250 गोवंश है जिसमें केवल 18 गाय दूध देती है, और 250 गाय है और 72 बुल्स है। और ये बुल और गाय का जो रेशो है वो ब्रीडिंग के समय होता है। यहाँ ब्रीडिंग का विषय नहीं है, यहाँ जैसे कत्तल खाने से आते हैं गोवंश उसका विषय है। 10% या 30% मिल्किंग काउज होते हैं, आधे नर गोवंश होंगे, ज़्यादा फिर फीमेल्स होंगे। ऐसा नहीं विषय है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ सेवा का कार्य है, जो आते हैं हम उनको बचाते हैं। बात ये भी कही मेनका गांधी जी ने कि जो बछड़े हैं वो उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, लेकिन हमने भी देखा जब हम एंटर कर रहे हैं तो कई सारे बछड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या नज़र आया जब आप यहाँ पर प्रवेश किए थे इस गौशाला में? मैं जब यहाँ प्रवेश किया सुबह सुबह, मैंने देखा कि एक बछड़ा 3 दिन का मात्र है, मेल काफ, उसकी माँ नहीं है, उसको बोतल से दूध पिलाया जा रहा है। मैंने उसको उठाया तो उसको मैंने भी दूध पिलाया। तो यहाँ बहुत सारे नर गोवंश है, बछड़े हैं। यहाँ बछड़े और बछड़िया का अंतर ही नहीं है। जिन गौशालाओं में जो डेयरी और गौशाला में फ़र्क है, डेयरी जो प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, गाय एक मशीन जैसा समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ले, नर गोवंश को नहीं रखे। यहाँ नर गोवंश हो या मादा गोवंश हो, यहाँ सिर्फ गाय, हम गाय को
भगवान सबसे प्यार करते हैं गाय से, गाय के अंग में सभी देवी देवता हैं, उस धारणा से हम सेवा करते हैं। सर्वे देवाः गवा मंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठते व सदापिता। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी हैं और गाय के खुर में सभी तीर्थ है। उस धारणा से, उस मंशा से हम गाय की सेवा कर रहे, बछड़े हो या बछड़ा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ केवल सेवा कार्य है। यहाँ कोई प्रोफेशनल कार्य नहीं है कि दूध को बेचा जाए, या दूध का विषय ही नहीं है। एक जो एलिगेशंस लगे थे उसके बाद ये पूरा मामला उठा और अब बताया जा रहा है कि उसी एक एलिगेशन को आधार बनाकर मेनका गांधी जी ने भी ये बात कही कि इस गौशाला में ऐसा हो रहा है। क्या आपने उस दृष्टिकोण से भी इन्वेस्टिगेट किया, उस महिला के बारे में पता किया आपने, वो कौन है, उनके एलिगेशंस क्या है, क्या उनके एलिगेशन में कोई सच्चाई आपको नज़र आई? हमने पूरी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेट करा। हमने देखा कि हमने पता किया कि यहाँ बहुत लोग आके ऐसे बछड़े छोड़ जाते हैं, और जो गाय स्वस्थ होती है तो वो यहाँ वहाँ टहलने जाती है, तो उसके वजह से वो बछड़ा उनको शायद दिखा नहीं, और 2 महीने तक हमारे भक्तों ने लगातार उसको ढूंढने का प्रयास किया, और बहुत अथक परिश्रम के बाद वो बछड़ा मिला नहीं। तो और इतना श्रम लगाया, इतनी प्रार्थनाएं की, इतनी यंत्रणा लगाई उस बछड़े को ढूंढने के लिए। जो ठीक हुआ था, उसके पैर में, खुर में एक चोट आई थी, इसके लिए वो चल सकता था, और उसी दरमियान शायद हमारा सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहा था। अदरवाइज यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरा, ये गांव है, ये मुंबई दिल्ली बेंगलोर जैसा शहर नहीं है। सीसीटीवी बनाने के लिए भी यहाँ 8-10 दिन जाते हैं, लोग आते हैं। तो वो एक घटना थी, दैट वाज एन एक्सीडेंट। और इसीलिए हम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कसाईयों को गाय बेचते हैं, गवर्नमेंट से फैसिलिटी लेते हैं, एड लेते हैं। रादर यहाँ के जितने भी आप अगर इन्वेस्टिगेट करें, आप अगर जो प्रशासन है उनसे पूछें, तो वो कहेंगे कि यहाँ पर पहले 12 फीट का 20 फीट का गड्ढा था, 4000 ट्रैक्टर मिट्टी डालकर इसको ज़मीन समतल की है, और ये लोग उनकी सेवा की सराहना कर रहे हैं। आप लोकल लोगों से अगर अनबायस्डली पूरा पूछें तो आपको पता चलेगा। तो हमने उसका इन्वेस्टिगेट किया, वो एक एक्सीडेंट था। अनंतपुर गौशाला पर इस्कॉन की जांच रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया, ये आपको बताती हूँ। अनंतपुर गौशाला में दूध देने वाली 18 गायें हैं, महज 18 गाय जो दूध देती हैं। अनंतपुर गौशाला में 40 बछड़े हैं, 35 बछियां हैं। अनंतपुर गौशाला में 72 बैल और सांड भी हैं। मेनका गांधी के आरोपों को इस्कॉन ने झूठा बताया है। मेनका गांधी का आरोप है कि इस्कॉन कसाई को गाय बेचता है। जवाब में इस्कॉन ने कहा है कि वो गाय बेचते नहीं हैं, दुनिया भर में उसका संरक्षण करते हैं। लेकिन मेनका गांधी ने आरोप ये लगाया कि इस्कॉन कसाईयों का सबसे बड़ा सप्लायर है। जवाब में इस्कॉन ने कहा कि वो ना तो गाय कसाई को देते हैं और ना ही कोई गौवंश। मेनका गांधी का आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद इस्कॉन की गौशाला में एक भी ऐसी गाय नहीं है जो दूध नहीं देती हो। जवाब में इस्कॉन ने कहा है कि अनंतपुर गौशाला में 240 से भी ज्यादा ऐसी गाय मौजूद है जो दूध नहीं देती हैं। मेनका का आरोप यह है कि इस्कॉन गौशाला के नाम पर सरकार से जमीन लेता है और गायों का सौदा कर देता है। जवाब में इस्कॉन का कहना यह है कि वो घायल, बीमार, बेसहारा गायों की सेवा करता है। मेनका गांधी का अगला आरोप यह है कि इस्कॉन दूध ना देने वाली गाय अपने पास रखता ही नहीं है। अब एक बड़ा दावा जो इस्कॉन करता है, उसकी झलक तो आपने इंडिया टीवी की उस रिपोर्ट में भी देख ली जो हमारे संवाददाता टी राघवन ने बनाई। उसमें बैल भी दिखाई दे रहे हैं, बछड़े भी दिखाई दे रहे हैं, और इस्कॉन का दावा भी यही है कि वो गाय को जिंदगी भर अपनी गौशाला में रखता है। आइए अब आपको मेनका गांधी का वो बयान सुनाती हूं जिस पर ये सारा का सारा बवाल मचा है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है
शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा? क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।